Question number 66. The pulley shown in the figure has a radius of 20 सेंटीमीटर. तो रेडियस, इस पुली की रेडियस दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर, बोले तो 0.2 मीटर. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 kg मीटर स्क्वायर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका दे रखा है. कितना दे रखा है? 0.2, मतलब ऐसा यूनिट है तो उसको मैं लिखूंगा नहीं फिर, ठीक है, तो इसको भी काट दो. तो आर दे रखा है, आई दे रखा है. द स्ट्रिंग गोइंग ओवर इट इज अटैच्ड एट वन एंड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर फिक्स्ड फ्रॉम बिलो एंड सपोर्ट्स अ 1 kg मास एट द अदर एंड. तो यहाँ पर एक m मास का ब्लॉक है जहाँ पर m की वैल्यू 1 दे रखी है और स्प्रिंग कांस्टेंट इस स्प्रिंग का k है और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 50. ठीक. द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ. तो शुरू में यहाँ पे जब ये ब्लॉक ऐसा है तो ये जो स्प्रिंग है इसकी नेचुरल लेंथ पे है, ऐसा लिखा हुआ है, और इस पोजीशन से इसको रिलीज कर दिया गया है. आगे, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट हैज़ डिसेंडेड थ्रू 10 सेंटीमीटर. तो क्या होएगा भाई, सोचो. जो 1 kg का ब्लॉक है वो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो बोला है कि जब वो 10 सेंटीमीटर नीचे पहुंच जाएगा तो स्पीड क्या रहेगी ब्लॉक की. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे देखो भाई, ये यहाँ पर आ गया मान लो ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ पर उसकी स्पीड क्या हो गई? v. और क्वेश्चन में अपने को ये लिखा हुआ है कि वो कितनी हाइट नीचे आ रहा है? 10 सेंटीमीटर. तो h मान लेता हूँ मैं उसको. तो h बराबर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर. अब वो वेरिएबल लिखने से क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी, मतलब वैल्यूज़ को अपन लास्ट में पुट कर देते हैं तो वो थोड़ा आसान हो जाता है. तो आपकी जो इच्छा है वैसे कर सकते हो, है ना. मेरे को ऐसे इच्छा हुई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो मैं ऐसे कर लूँ. तो अब सोचो भाई, जो 1 kg का ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, वो mgh नीचे आया, मतलब वो नीचे आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई ना. तो जो भी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आए हैं, डेल्टा यू का मॉड, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है, वही बात है. या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कॉमन सेंस की बात है भाई, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो जितनी को पोटेंशियल एनर्जी घटेगी उसका मैग्नीट्यूड दैट वुड बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो ये मेरे को तो बड़ा लॉजिकल तरीका लगता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को लिखने का. ठीक है, आप चाहो तो वो बेसिक तरीका भी यूज़ कर सकते हो. तो एम जी एच विल बी इक्वल टू डेल्टा के, और डेल्टा की क्या है भाई? शुरू में तो काइनेटिक एनर्जी 0 है और फाइनली क्या है? अच्छा एक सेकेंड यार, एक गलती और हो रही है यहाँ पर. डेल्टा यू यहाँ पर ये मैं ग्रेविटी वाला लिखा हूँ, ठीक है ना. यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो, क्योंकि ग्रेविटी में जितना डिक्रीमेंट आया वो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट प्लस जो जो अपना ये जो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो भी तो बढ़ी. तो डेल्टा यू किसका? स्प्रिंग का. ठीक, तो अब लिख लेते हैं वैल्यूज. एम जी एच हो गया ये इज इक्वल टू डेल्टा क्या हो जाएगा? ब्लॉक के लिए हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, और जो अपना पुली है उसके लिए क्या हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी बाय आर. तो इसको लिख दिए अपन वी बाय आर का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा यू ऑफ स्प्रिंग की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ के एक्स का स्क्वायर. ठीक, अब भाई यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सारी इन सब की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो. जब पुट कर दोगे, वैल्यू रख दोगे, सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर सिंपली 0.5 मीटर पर सेकेंड आ जाता है. कॉन्सेप्ट इतना ही है, बाकी सब कैलकुलेशन है.